नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका काम की बात में। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट आनंद, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्मृति ईरानी जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अजय कुमार मल्होत्रा है, जो एक पंजाबी और महाराष्ट्रियन परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और उनकी माता का नाम शिवानी बागची है, जो कि एक बंगाली परिवार से है। स्मृति मल्होत्रा 3 बहनों में सबसे बड़ी हैं। वह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा रही, क्योंकि उनके दादा आरएसएस के स्वयंसेवक थे। उनकी मां जनसंघ की सदस्य थी। परिवार की मदद के लिए स्मृति ने 10वीं कक्षा के बाद ही सौंदर्य उत्पादों का प्रचार करना शुरू कर दिया था। इसके बदले उन्हें रोज के 200 रुपए मिलते थे। उन्होंने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई नई दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से की। बाद में उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला लिया और अपने पहले साल में बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए अपनी परीक्षा दी, लेकिन 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 1998 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उन्होंने शीर्ष 10 में अपनी जगह भी बनाई, लेकिन वे अंतिम मुकाबले में नहीं पहुंच पाई। इसी दौरान उन्हें मीका के साथ पंजाबी गाने की वीडियो में काम करने का मौका मिला। इसके बाद स्मृति ईरानी 20-22 साल की उम्र में मुंबई आ गई, जहां उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया। उसी दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत में ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। अपना खर्चा चलाने के लिए उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में वेट्रेस का काम भी किया। स्मृति के पास कई बार फ्लैट का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वहीं नौकरी करते समय स्मृति ईरानी की मुलाकात मोना ईरानी से हुई, जो कि एक मॉडल कोऑर्डिनेटर थी। मोना ईरानी से दोस्ती होने के बाद स्मृति उनके घर पर ही रहने लगी। 2000 में उन्होंने स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरीज आतिश और हम हैं कल, आज और कल के साथ अपना डेब्यू किया। तभी उन्हें एकता कपूर का नाटक मिला, जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये नाटक 3 जुलाई 2000 से 6 नवंबर 2008 तक चला। इस नाटक में उन्होंने तुलसी का किरदार निभाया था, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। इसके बाद 2001 में स्मृति मल्होत्रा ने अपनी सहेली मोना ईरानी के पति जुबीन ईरानी से शादी की, जो कि एक पारसी हैं। जुबीन ईरानी ने मोना ईरानी को तलाक दे दिया था। पहली पत्नी से उन्हें एक लड़की थी, जिनका नाम था शनैल। इसी हिसाब से स्मृति ईरानी शनैल की सौतेली माँ भी हैं। अक्टूबर 2001 में ही स्मृति ईरानी को लड़का हुआ, जिसका नाम रखा गया जौहर, और सितंबर 2003 में उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम है जोइश। वर्ष 2003 में स्मृति ईरानी भाजपा में शामिल हो गई और 2004 के आम चुनावों में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन यह चुनाव वो हार गई। अगले साल वर्ष 2004 में इन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया और इन्हें पार्टी के 5 बार केंद्रीय समिति के कार्यकारी सदस्य और राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया। दिसंबर 2004 में स्मृति ईरानी ने बीजेपी के वर्ष 2004 के लोकसभा चुनावों की हार के लिए नरेंद्र मोदी जी को दोषी ठहराया। उन्होंने गुजरात दंगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की मांग भी की थी। उनके खिलाफ अनशन करने की चेतावनी भी दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कई बार नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के पद न छोड़ने से वो हैरान है, लेकिन पार्टी हाईकमान की ओर से उन्हें तुरंत संदेश दिया गया कि वह अपना बयान वापस ले, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इसके बाद उन्होंने बिना शर्त अपना बयान वापस भी ले लिया था। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली और मराठी भाषाओं पर अपनी पकड़ के इस्तेमाल से उन्होंने देश भर में पार्टी का प्रचार किया। वर्ष 2010 में जब नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो स्मृति ईरानी को भाजपा महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई। इसके बाद वर्ष 2011 में वे गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। इसी वर्ष इनको हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चे की भी कमान सौंपी गई। उन्हें वाक कौशल का फायदा मिला और वह बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाई गई। टीवी चैनलों पर पक्ष रखते हुए वह भाजपा का एक चर्चित चेहरा बन गई और 2011 से लेकर मई 2014 तक वह कोयला एवं स्टील कमेटी की सदस्य रही और 2012 में उन्हें भाजपा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। इसी बीच उन्होंने अपना फिल्मी करियर भी चालू रखा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी नाटक के अलावा स्मृति ईरानी ने और भी कई नाटकों में अपना अभिनय दिखाया, जैसे क्या हादसा क्या हकीकत, मेरे अपने और जी टीवी की रामायण में उन्होंने सीता का किरदार निभाया था। वर्ष 2006 में उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के अंतर्गत थोड़ी सी जमीन और थोड़ा सा आसमान टीवी सीरियल में सह निर्देशक की भूमिका भी अदा की। इसके बाद 2008 में उन्होंने डांस पर आधारित टीवी सीरियल यह जलवा को साक्षी तन्वर के साथ होस्ट भी किया। इसके अलावा उन्होंने बंगाली, हिंदी और तेलुगु भाषा की कुछ फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कई रंगमंच यानी थिएटर में भी कार्य किया।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के लिए स्मृति ईरानी को कुल मिलाकर 9 पुरस्कार मिले। उनका एक और सीरियल विरुद्ध के लिए भी 2010 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। उन्हें कुल मिलाकर 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भारतीय टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स, 4 बार इंडियन टेली अवार्ड्स और 8 बार स्टार परिवार अवार्ड्स मिल चुके हैं। साल 2014 में देश में हुए लोकसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के उस समय के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से स्मृति ईरानी को खड़ा किया, लेकिन इस चुनाव में स्मृति ईरानी 1,07,923 वोटों से हार गई। लेकिन बीजेपी के सरकार बनने और राज्यसभा की सदस्य होने के नाते भारत सरकार ने उन्हें 26 मई 2014 को मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। अप्रैल 2015 में एक स्वतंत्र लेखक अहमद खान ने शिकायत दर्ज की कि स्मृति ईरानी ने अप्रैल 2004 के लोकसभा चुनावों के लिए एक शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 1996 में स्कूल ऑफ कोरेस्पोंडेंस से अपनी कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन 16 अप्रैल 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए दायर किए गए हलफनामे में कहा गया कि वह स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 में थी। अदालत ने 20 नवंबर 2016 को अहमद खान की याचिका को अनुमति दे दी और चुनाव आयोग और डीयू के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। जांच के बाद अधिकारियों द्वारा बताया गया कि नामांकन दाखिल करते समय उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में स्मृति ईरानी द्वारा दायर किए गए दस्तावेज ट्रेस करने योग्य नहीं थे। 18 अक्टूबर 2016 को अदालत ने कहा कि स्मृति ईरानी को फर्जी डिग्री मामले के लिए नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर याचिका में उन्हें परेशान करने का प्रयास किया गया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने कहा कि वर्षों बीतने के कारण मूल साक्ष्य पहले ही खो चुके थे और जो साक्ष्य अदालत में दिए गए हैं वे पर्याप्त नहीं है। मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने ईरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 11 साल की देरी की है। हैदराबाद विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने नवंबर 2015 में 5 छात्रों को हॉस्टल से निलंबित किया, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सदस्य ने इन छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया था। और 17 जनवरी 2016 को निलंबित छात्र रोहित वेमुला ने हॉस्टल के एक कमरे में आत्महत्या कर ली थी। इस खुदकुशी को लेकर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप लगाया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने श्रम मंत्री बहादुर दत्तात्रेय और बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के द्वारा दी गई शिकायत पर हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को वेमुला सहित दलित छात्रों के खिलाफ कठोर कदम उठाने को कहा था, जिसके कारण इस छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 5 दलित छात्रों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है, उसमें शामिल लोगों की नियुक्ति उनकी सरकार ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार ने ही की थी। लेकिन 2017 में इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.के. रूपनवाल की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित ने कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई की वजह से नहीं बल्कि निजी कारणों से आत्महत्या की। वहीं रोहित वेमुला की जाति को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि वे दलित समुदाय के नहीं थे। इसके बाद स्मृति ईरानी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी के विरुद्ध दोबारा खड़ी हुई और इस बार वे राहुल गांधी से 55,000 से अधिक वोटों से जीती। जीत के अगले ही दिन स्मृति ईरानी के प्रचार में सहयोगी और बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह को 25 मई 2019 को रात 11:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके बाद 27 मई 2019 को स्मृति ईरानी अपनी दोस्त और फिल्म निर्माता एकता कपूर के साथ चुनाव की जीत की खुशी में 14 किलोमीटर तक नंगे पांव पैदल चलकर मुंबई से सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। तो दोस्तों, हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमें UPI पर सहायता राशि देकर भी हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। तब तक के लिए करबद्ध नमस्कार।